अभी जो स्टार डेल्टा मैंने बनाया था वो आप लोग को समझ में आया? रिस्पॉन्स दीजिए। नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उसे। ये सर एक बार बता दीजिए सर दोबारा से। कौन सा वाला पार्ट बताना है? मेन वाला पार्ट या कंट्रोल वाला पार्ट? मेन वाला जो आपकी मोटर कनेक्ट हुई थी वो वाली? कंट्रोल वाला सर। सर चलिए कंट्रोल हाँ, वाला। चलिए कंट्रोल वाला बता रहा हूँ मैं एक बार। फर्स्ट वाली मेन कॉन्ट्रैक्टर है। सेकंड वाला स्टार है। और थर्ड वाला डेल्टा है। ठीक। ए बी
और ये जो एनसी पॉइंट है ये सी रोटेटर का एनसी पॉइंट है, मतलब जब सी पे सप्लाई आती है तो ये ओपन हो जाता है, अदरवाइज ये क्लोज रहता है। सही। एनो पॉइंट ऑफ सी। और ये ए का एनो पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने पुश बटन प्रेस किया यहाँ पे, सही है, यहाँ से सप्लाई पास हो रही है। जो सप्लाई है ये ए में भी जा रही है और बी में भी जा रही है ना। ए में भी जा रही है, बी में भी जा रही है, जिससे ए भी ऑन हो रहा है, बी भी ऑन हो रहा है। सी में नहीं जा रही है क्योंकि सी यहाँ से ओपन है अभी। सही ना। ए में जा रही है, बी में जा रही है। तो अभी जो मोटर चल रही है वो हमारी स्टार में चल रही है। जो हमने मेन पावर सप्लाई डायग्राम बनाया था वहाँ पे जो बी वाला कॉन्टेक्टर था वो स्टार वाइंडिंग से जुड़ा हुआ था और ए हमारा मेन कॉन्टेक्टर था। सही। दोनों चीजें हमारी इस समय ऑन हो जा रही है। जब ए ऑन होता है तो ये क्लोज हो जाता है। तो अब अगर हम पुश बटन छोड़ देते हैं, ये वाला जो मेन पुश बटन था हमारा इसे हम छोड़ देते हैं, तो अभी सप्लाई हमारी यहाँ से पास हो रही है और आपकी मोटर जो है वो अभी स्टार में चल रही है। सही ना। अब हमने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड में पहुंच जाती है तो हमने ये वाला पुश बटन प्रेस किया। इसमें क्लिक करने में बड़ी परेशानी आती है, कुछ क्लिक करते हो और हो जाता है। जब ये वाला पुश बटन प्रेस करते हो तो उस समय क्या होता है, जो सी वाला जो रोटेटर है ये ऑन हो जाता है। सही ना। अब सी में सप्लाई पास हो रही है, सी में भी सप्लाई पास हो रही है। तो उससे क्या होता है, ये वाला जो एनसी पॉइंट है ये ओपन हो जाता है ना। जब सी में सप्लाई पास हो रही है तो ये ओपन हो जाता, और ये वाला हो जाता है क्लोज। सही ना। तो उससे क्या हो रहा है, अब मोटर क्या हो रही है, अब मोटर स्टार में ना चल रही है, मोटर डेल्टा में चल रही है। अब अगर हम ये पोजिशन छोड़ देते हैं वापस से, तो अभी हमारी इसमें चल रही है मोटर डेल्टा में। मोटर में ऑफ नहीं है तो हम ये वाला पोजिशन प्रेस करते हैं, उससे मोटर वापस से ऑफ हो जाती है और जो कनेक्शन है वापस से रीसेट हो जाते हैं। कनेक्शन रीसेट हो जाते हैं मतलब जो एनओ होता है वापस से एनओ में बन जाता है, एनसी वापस से एनसी बन जाता है। समझ में आया, इसमें कोई डाउट है अभी? इस तरह से इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कुछ पूछना है इसमें? पहले सप्लाई स्टार में और ए में पास हो रही है, दूसरा पोजिशन प्रेस करने पे सप्लाई डेल्टा में पास हो रही है। तो पहले मोटर हमारी स्टार में चल रही है, फिर दूसरा पोजिशन प्रेस करने पे मोटर डेल्टा में चल रही है। सही है। आप लोग जवाब नहीं देते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अरे जवाब दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो जवाब दीजिए ना। ईयरफोन आपने लगाए हुए हैं, मोबाइल ऑन रहते छोड़ नहीं दिया, सुन रहे हैं सब? यस सर, यस सर। तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना, आप सुन भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो, तो समझ में आया ना ये? सुन रहे हैं। हाँ सर। आ गया समझ में तो सर। जवाब देते रहो। जो फोर्थ ओके सेमेस्टर के सर। बच्चे होते हैं वो ज्यादा जवाब देते हैं, क्वेश्चन नहीं बहुत ज्यादा पूछते हैं।
आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हो ना, क्वेश्चन पूछते हो। देखिए यहाँ पे जो हो रहा है ये मैनुअल ऑपरेशन है। स्टार और डेल्टा ना मैनुअल ऑपरेशन है। मैनुअल मतलब एक पुश बटन से स्टार में चेंज हो रहा है, दूसरे पुश बटन से डेल्टा में चेंज हो रहा है। आपने अपने आप पुश बटन दबाना पड़ रहा है तब ये हमारी स्टार से डेल्टा में चेंज हो रही है। ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेटिक में टाइमर यूज होता है। उसमें दो ही पुश बटन यूज, यहाँ पे तीन पुश बटन यूज हो रहे हैं ना। एक पुश बटन मोड़ा ऑल्टरनेटली, दूसरा डेल्टा एली, तीसरा ऑल्टरनेटली है। जो ऑटोमेटिक होता है उसमें दो पुश बटन यूज होते हैं। जब आप पहला पुश बटन दबाते हो तो मोटर पहले स्टार में चलती है, फिर जो टाइमर में टाइम सेट होता है उसके बाद मोटर डेल्टा में चेंज हो जाती है, और दूसरे पुश बटन दबाने पे मोटर ऑफ हो जाती है। सही है। तो ये सब पावर सर्किट डायग्राम जो हमने अभी बनाया था वो तो सेम ही रहता है। जो कंट्रोल डायग्राम है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पे टाइमर यूज हो जाता है। तो पावर डायग्राम तो सेम है, जैसा हमने अभी लास्ट टाइम बनाया था वही आपको बनाना है। कंट्रोल अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जी यहाँ पर जो स्टार रोल यूज होती है उससे पैरेलल में हमें टाइमर ले लेते हैं। टाइमर मैंने आपको बताया था, टाइमर में भी दो एनओएनसी पॉइंट होते हैं। जब टाइमर में सप्लाई पास होती है तो टाइमर ऑन हो जाता है। तो टाइमर ऑन होने के बाद जितना टाइमर में टाइम सेट होता है उतने टाइम के बाद एनओ पॉइंट जो होता है वो एनसी में चेंज हो जाता है। एनओ पॉइंट मतलब क्लोज हो जाता है और एनसी पॉइंट ओपन हो जाता है। ये हमने बात की थी इस पे लास्ट टाइम पे। यस सर। हम्म।
समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है देखने से? अब आप लोग बताइए मुझे यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अभी इस समय कौन सी रोटेटर ऑयल है, कौन सा रोटेटर यहाँ पे ऑन है? यहाँ पे कुछ ऑन है या सारे ऑफ है? यहाँ पे सप्लाई अभी पास हो सारे ऑफ। अभी सब ऑफ है, सर सारे ऑफ हैं जो यहाँ पे सप्लाई पास नहीं हो रही है। सही है, हमने क्या किया, हमने इस पुश बटन को प्रेस किया तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने पुश बटन प्रेस किया तो कहाँ पे सप्लाई पास हो रही है, कौन सा ए और बी सी तीनों में से कौन सा ऑन हो रहा है? ए और बी। ए और ए और ए ऑन होगा पहले, पहले ए ऑन होगा फिर कुछ सर ए में जाएगी और सर बी में भी तो जाएगी टाइमर सर। लगा। और टाइमर, तीनों चीजें ऑन हो रही हैं यहाँ पे, ए बी और टाइमर तीनों चीजें ऑन हो रही हैं। सही है, जब तीनों चीजें ऑन हो रही हैं तो ये तो तुरंत हमारा एनसी बन जाएगा, पर ये वाला जो टाइमर है, ये जो टाइमर है एनओएनसी है, ये अभी चेंज नहीं होने, ये जितना टाइम इसमें सेट है उतने टाइम से बाद चेंज हो रही है। सपोज अगर हमने सेट कर दिया इसमें 30 सेकंड्स, 30 सेकंड से बाद चेंज हो रही है। ठीक है, तो जो हमने पुश बटन प्रेस किया, हाइट बंद कर लो अपना, जो हमने पुश बटन प्रेस किया उसमें मोटर हमारी इसमें चल रही है, स्टार में चल रही है। सही है, अभी मोटर स्टार में चल रही है ना, स्टार में चल रही है डेल्टा में चल रही है? स्टार में। स्टार में सर। सही है, पुश बटन हमने छोड़ दिया तो भी सप्लाई हमारी यहाँ से पास हो रही है और मोटर अभी भी हमारी स्टार में चल रही है। सही, अब देखिए सपोज टाइमर में हमारा सेट था टाइम 30 सेकंड्स, तो 30 सेकंड्स के बाद क्या होता है, जो ये एनओ पॉइंट है क्लोज हो जाएगा और ये एनसी पॉइंट हो जाएगा ओपन। सही ना, यही होता है टाइमर में। अरे यार, ये जूम ऐप का व्हाइट बोर्ड बड़ा ही खराब है, सर समझ गए। समझ रहे हो ना? तो अब इस समय मोटर चल रही है डेल्टा में। सही है, अभी मोटर डेल्टा में ही चलती है तब तक जब तक मोटर हम ऑफ ना कर दें। सही ना, समझ में आया? यस सर। ये डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब एक काम करिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप एमएलडी बनाना, मल्टी लाइन डायग्राम, सॉरी मल्टी लाइन डायग्राम नहीं, जो हमने वहां पे बनाया था, जो मेन पावर डायग्राम है, पावर सर्किट सारा पैसे बनाना। एमसीसी। हाँ, जो आपका मेन सर्किट डायग्राम जो है उसके साथ में आप इसे बनाना, दोनों मतलब एक ही पेपर पे एक साथ। सही है, जैसे हमने ड्यूएल बनाया था अभी उसी तरह से। अभी जो हमने जो आपने अभी अब आपने कंट्रोल वाला अलग अलग बनाया है, उसमें आप एक ही पेपर लेना, जैसे हमने ड्यूएल बनाया था वैसे ही आपको ही बनाना है। आप पेपर पे बनाते हैं, मुझे व्हाट्सएप करना है, ये आपका असाइनमेंट है। सही है, यस सर। जैसे हमने अभी ड्यूएल बनाया था वैसे ही आपको ही बनाना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। रेस कर दूं ना मैं? यस सर। सिचुएशन ऑपरेशन ऑफ टू मोटर क्या होता है? ये सपोज आपकी दो मोटर है आपके पास, जो आप पहला स्विच प्रेस करते हो आपकी पहली मोटर ऑन हो जाती है। सही है, दूसरे स्विच से दूसरी मोटर ऑन होती है, पर दूसरी मोटर यहाँ पे तभी ऑन होती है जब पहली मोटर आपकी ऑन हो। ये होता है सिक्वेंशियल ऑपरेशन। समझ में आया? एक के बाद एक। आपके पास दो मोटर है, दूसरी दूसरी मोटर तभी ऑन होती है जब पहली मोटर ऑन हो, अदरवाइज पहली मोटर दूसरी मोटर ऑन नहीं होती यहाँ पे। सही है, इसका यूज वहां पे होता है, ये सपोज आपके दो टैंक हैं,
आपने एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी ट्रांसफर करना है, सही है। तो ड्राई रन से जनरली ये होता है, सपोज बहुत बार ऐसा होता है जब टैंक में पानी ही नहीं है ना, मोटर से पहला टैंक आपका फिल हो रहा है, दूसरे मोटर से दूसरा टैंक फिल हो रहा है, सही है। और आपका जो मोटर का जो एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर भी हो रहा है, सही है। तो सपोज आपने जब पहले टैंक में पानी ही नहीं है, तो दूसरे जब आप उसे ट्रांसफर करोगे तो उसमें आपकी मोटर डैमेज हो सकती है उसमें। तो इसलिए क्या होता है, हम डिफरेंशियल ऑपरेशन लाते हैं यहाँ पे, जब आपकी पहली मोटर ऑन हो, मतलब पहले टैंक में आपका पानी फिल हो रहा है, तभी वो ट्रांसफर हो। समझ में आया? पहले हम इसका सीसीडी बनाते हैं, नेटवर्क सर्किट डायग्राम, वो समझ में आया था, तो फिर हम इसका मेन सर्किट डायग्राम बनाएंगे।
इजी है, आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज मैं ये वाला स्विच बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे जितना भी प्रेस कर लूँ पर ये वाली मोटर मेरी ऑन नहीं होगी। सपोज ये मेरी मोटर 1 का रोटेटर है और मोटर 2 3 रोटेटर है बी, ठीक है। जब मैं ये वाला पोजीशन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सप्लाई मेरी ब्रेक है, तो हमारी मोटर मेरी मोटर 2 यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है। जब मैं ये वाला पोजीशन प्रेस करता हूँ, पहला वाला, तो इससे मेरा रोटेटर ए हमारा ऑन हो जाता है, इससे ये क्लोज हो जाता और मोटर 1 हमारी ऑन हो जाएगी। इस समय हमारी मोटर 1 ऑन है, सही है। अब जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो इस कंडीशन में मेरी मोटर 2 ऑन हो जाएगी, सही है। समझ में आ रहा है। पहले यहाँ पे पहले पोजीशन से मोटर 1 ऑन हो रही है, जब मोटर 1 में सप्लाई पास हो रही है तभी मोटर 2 ऑन हो रही है हमारे यहाँ से। अगर मुझे यहाँ पे 3 मोटर लानी है, 3 मोटर भी ला सकते हैं यहाँ पे, तो हम तीसरा पोजीशन हम यहाँ से लेंगे, सही है। यहाँ से हम जोड़ेंगे तीसरा पोजीशन और यहाँ से हम तीसरी मोटर जोड़ेंगे, तो 3 मोटर यहाँ से सब्सटेंशियल में हो जाएंगी, सही ना। समझ में आई, सीसीडी समझ में आया। इस वजह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। मेरा कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है। पहले आपकी मोटर 1 ऑन हो रही है पहले पोजीशन से, जब यहाँ सप्लाई पास हो रही तभी यहाँ पे सप्लाई पास आएगी। मेन सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। बस कंट्रोल डायग्राम अपना चेंज हो जाता है, मेन डायग्राम तो सेम रहता है। फ्यूज, मेन स्विच, ओवरलोड रिले, सारे डायग्राम जो आप देखोगे थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, सारे मिलते जुलते ही होते हैं। मेन स्विच, अगर इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हो तो ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाए।
ओवरलोड रिले, और लास्ट में मोटर। ये यहाँ पे फेज वायर जा रहा है स्विच पे, फेज वायर स्विच पे जा रहा है ना, तो फेज वायर हमने सबसे पहले एनसी स्विच पे ले लिया, और ये एनसी स्विच जा रहा है एनो टर्मिनल पे, मतलब एनसी एनो पोजिशन पे, मेरे एनो पोजिशन में आया, एनो पे हमने इसे सप्लाई दे दी। देखिए ये एनसी जो है पैरेलल में रिलेटेड एनो पॉइंट से, सॉरी कॉन्टेक्टर का हमने ऑक्सिलरी एनो लिया, कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी एनो है ये। यहाँ पे आप देख रहे हो एन ए और जो एनो एनो पुश बटन और कॉन्टेक्टर का जो एनो पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हमने यहाँ पे दोनों पैरेलल में ले लिए। और फिर ये जा रहा है कॉइल पे, तो ये हमने कॉइल पे ले लिया। इतना समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इस वजह से हमने बनाया। अभी जो एनो पॉइंट है कॉइल में जा रहा है ना, यहाँ से फिर और पुश बटन हमने ले लिया, एनसी टाइप पुश बटन, ये जा रहा है एनो पे, सेम जैसे हमने ये वाला बनाया ना, एक मोटर लिए यहाँ पे, सेम बनाए दूसरी मोटर लिए हम। दरअसल टाइम अप होने वाला है, ये बन गया था इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं। आप लोग ये वाला समझ में तो आया ना, फर्स्ट वाला, जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया वैसे हम दूसरा बनाएंगे। फर्स्ट वाला में कोई डाउट तो नहीं है, जो पहली मोटर हमने बनाई है उसमें कोई डाउट तो नहीं है जिस तरह से बनाई। जो स्विचेस आ रहे हैं यहाँ पे, एनसी स्विच एनो स्विच पैरेलल में हमने उसमें दिया, रोज ऑयल पे जा रहा है, इसमें तो पूछना तो नहीं है, तो ये बंद होने वाला है।
इतना आपको समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। हाँ देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई, जो हमने मोटर बनाई ना, उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी मोटर बनाएंगे। और सेम जो एनो पोजिशन जा रहा है हमारा, ये हम दे देंगे उसे कॉन्ट्रैक्टर में। जैसे हमने ये बनाया है सेम बनाएंगे यहाँ पे, उसे कॉन्ट्रैक्टर में हम एक कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे उसका। वही सप्लाई इसमें पास हुई कॉन्ट्रैक्टर में। सही है? वही चला जा रहा है न्यूट्रल पे। ये कॉन्ट्रैक्टर है राइट हैंड साइड में, जो सर्किट है ये आप सेम बना लेना, जैसे ही सर्किट हमने बनाया है सेम सर्किट आप कॉन्ट्रैक्टर राइट हैंड साइड में बना लेना। सही है? जी, इस पोजिशन से ये वाला जो पोजिशन है फर्स्ट वाला, इससे ये वाली मोटर ऑन हो रही है। जब ये मोटर ऑन हो रही है तो इस वाले पोजिशन से ये वाली दूसरी मोटर ऑन हो रही है। सही? यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड में आप सेम सर्किट डालना, पोजिशन और इस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये सेम सर्किट आएगा इसके थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे मोटर बनाई है, फ्यूज, मेन स्विच, कॉन्ट्रैक्टर, ओवरलोड रिले और मोटर, वैसे ही यहाँ पे बना लेना आप एक फ्यूज, मेन स्विच, कॉन्ट्रैक्टर, ओवरलोड रिले और मोटर। तो ये बाकी आपका ऐसे ही बनेगा। ओके सर। और कुछ पूछना है इसमें? सर